हाय। लास्ट लेक्चर में आप लोग ने टाइप 3 खत्म किया था और टाइप 3 में वेयर डिनोमिनेटर वाज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ मिक्स्ड फैक्टर्स। मिक्स्ड फैक्टर्स में क्या कहते हैं सर? एक लीनियर और एक नॉन रिपीटेड नॉन लीनियर में क्वाड्रेटिक। ओके। किसी ने तो एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, आई गेस फ्रॉम वसई। हाँ, वसई से एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था और वही सेम डाउट फिर थोड़े दिन के बाद जब मैं मीराट में पढ़ा था तो भी एक स्टूडेंट ने पूछा था। द डाउट दैट वाज आस्क्ड वाज कि सर ऐसा हो सकता है क्या जैसे लीनियर फैक्टर्स रिपीट हुए वैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीट हुए तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीटेशन वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन था उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगता था एंड दैट्स द रीजन उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया था। ठीक है, और वो ऑल्टरनेटिव को बोला जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विच विल बी कमिंग इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, सो ठीक है, बस एक आइडिया लेके रखता हूं कि अभी तुम लोग को लगता रहेगा कि हम लोग ने मैथ्स बहुत पढ़ लिया, तो अब समझ जाओ अभी तक तुम लोग ने ABCD चल रहा है मैथ्स। अभी तो उसका बहुत सारा, अब जेई पढ़ाऊंगा तब जाके तुम लोग को समझेगा अरे यार ये सब कैसे बना था, सिचुएशन क्या था, क्या सोचा रहेगा, मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा था, बाकी लोगों ने कैसा उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया था, फिर कैलकुलस सर्वाइव कैसे किया और इतना पूरा वर्ल्ड मतलब मैं बताऊं तो ऐसा होगा कि इट इज लाइक बहुत प्राउड मोमेंट कि कैलकुलस सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है इंडिया में। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि कैलकुलस सबको पढ़ना पड़ता है साइंस सेक्शन वाले को, लेकिन एक डिसएडवांटेज इज कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे मैथ्स को ऑप्शन में डालने का ऑप्शन साइंस स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ठीक है, तो चलता है फाइन, क्योंकि ऑब्वियस है ना मेडिकल फील्ड वाले लोग को मैथ्स का जरूरत नहीं, लेकिन मैथ्स इज नोन फॉर इंप्रूविंग द मैकेनिकल स्किल्स, तो स्टिल चलता है जो है। अभी तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, अभी तो सारा था पक गया नहीं था लॉकडाउन में, तो अभी जस्ट तुम लोग से ऐसा फटाफट मिलने गए एकदम, तुम लोग की उड़ाने का मन कर रहे हैं अभी। फाइन, सो देखते आई विल बी स्टार्टिंग विथ सम नंबर 17, क्योंकि वो सीरीज में से 23, 22 उल्टा जा रहा हूं, 21, 20, 19 और 18 सम हो गया है। सम नंबर 17 करूंगा और उसके बाद जो मेरा मेन वाला टाइप है वो हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो देखते हैं कि कैसा होना है। और सम नंबर 12 भी बाकी है, सम नंबर 15 बाकी है, सब तो भाई डेंजरस सम्स है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो सब हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 17 एंड आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग सम नंबर 12। तो वो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो सब खत्म करेंगे। सम नंबर 17 सा मस्त है, लेट्स सी कौन से टाइप में आता है, इसलिए आज मैंने टाइप का नाम मेंशन नहीं किया, तो टाइप का नाम मेंशन किया ना, तो अब ऐसा है कि जो टाइप में आ जाएगा वो उसके पहले तो मैं फोर्थ वाला टाइप समझा दूंगा, तो टेंशन ही खत्म तुम लोग का। सो द इंटीग्रेशन विल बी गिवन एज 3 sin x minus 2 the whole into cos x the whole upon 5 minus 4 sin x minus cos square x into dx। अब एकदम सिंपल लॉजिक, अभी यहाँ पे सबसे फ्री एलिमेंट कौन मालूम है? cos। क्यों मालूम है? क्योंकि cos x dx, अभी किसको t लेने का समझ में, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, तो sin x है लेकिन ऐसा फ्री नहीं है। लेकिन अगर मैंने sin x को t ले लिया तो cos x तो फ्री है, तो आई गेस ये सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है, साइन और cos सब दिख रहा है, तो ऑब्वियसली sin x को t लेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा। अभी तो समझ में आएंगे। तो द सम स्टार्ट्स विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ आई पुट sin x इज इक्वल टू t, तो ये खुश 3, 2, 5 एवरीवन इज हैप्पी, तो आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। Once I differentiate with respect to x, what I'll get? Cos x will be equal to dt by dx, and therefore cos x along with dx will become dt. Okay, cos x dx will become dt, sin x will become t. तो since अब यहाँ पे sin x cos x dx सब हैप्पी, अब cos square x जाएगा sin x के पास, मेरे को भी t बना, तो sin बोलेगा ठीक है तो मेरे जैसा बनता है, तो sin cos square x is 1 minus sin square x and therefore cos square x can also be written as 1 minus t square। तुम लोग एक चीज नोटिस नहीं कर रहे, ओके? अगर तुम लोग सॉल्व एग्जांपल भी देखेंगे ना, इतना डिटेल में किसी ने भी समझा के दिया नहीं है, वो सॉल्व एग्जांपल तक में भी समझा के नहीं दिया। ओके, सब लोग ऐसा करते कैलकुलेशन उधर ही झोल मार देते, पता नहीं चलता। मैं तुम लोग को एक एक चीज का एक एक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, कौन अटक रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ बताया है। ठीक है, नॉट ओनली टुडे आई हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, क्योंकि ऑनलाइन चीजें कुछ स्टूडेंट्स लोग को ना मेरे को ऐसा डाउट्स आता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यार इसको अगर मैं सामने होता तो इसको मैं ऐसा बता देता था ना कि इसको लाइफ टाइम को भी भूलता नहीं था, लेकिन वो ऑनलाइन में
एकदम तुम लोग के दिल तक पहुंचना। तो अभी तो देखा मैंने 2-3 जन ने तो स्टेटस डाल दिया था पार्शियल फ्रैक्शन का, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये लोग ने मतलब उनको बहुत पसंद आया वो लेक्चर वगैरह। तो ठीक है, इट्स लाइक कुछ लोग को बहुत जम जाता है, लेकिन कुछ लोग का ऐसा होता है ना कि फिर मेरे को ऐसा लगता है शिट, मतलब इसको ये वाला डाउट है, मेरे पास इसका बहुत भारी वाला ऑल्टरनेटिव है, मतलब एकदम इजीएस्ट, इधर इजी सिखा है लेकिन उससे भी इजी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट का परसेप्शन, मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार शिट, अभी मैं होता तो स्टिल जो तुम लोग का डाउट्स है ना, तो मैं एक बस रिक्वेस्ट करके, वो डाउट्स है ना, जैसे ही लॉकडाउन मोस्टली तो बोलते रहे जल्दी खुलने का चांस है, तो वो जो डाउट्स है ना वो रखो, तो सो दैट जैसे मैं सामने रहूंगा ना, तो फिर वो जो डाउट्स है ना उसको मैं ऐसे वे में बता दूंगा ना, तो तुम लोग को मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भले से मैं मैसेज में कितना भी समझाऊं, आजकल तो मैं ऐसा भी करता हूँ व्हाट्सएप पे, ऐसा वो रिकॉर्डर ऑन करके ऐसा बोलता हूँ, फिर ऐसा, फिर वो भी बहुत लोग को इफेक्टिव लग रहा है कि हाँ सर मस्त मजा आया, समझ में आ रहा है सर। सो सी टू इट दैट ये सब चीजें बहुत ध्यान से, अभी कॉस स्क्वायर मैं देखा साइन एक्स को टी, ये साइन एक्स टी हो गया, कॉस एक्स डी एक्स डी डी बन गया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स का क्या, तो कॉस स्क्वायर साइन के पास गया, उसको पूछा कि हाउ टू कन्वर्ट, तो उसने 1 माइनस साइन स्क्वायर बोला और साइन एक्स को टी लिया। तो हूएवर इज लेफ्ट फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ टी विल आस्क द सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन को हमेशा पूछेगा और वो उसका आंसर अकॉर्डिंगली देते जाएगा। अब आफ्टर अ लॉन्ग फाइट, सो दिस विल बी 3t minus 2 cos x dx को क्या लिख दूंगा मैं dt होल अपॉन रहेगा 5 minus 4t, और cos square x को क्या लिखेंगे 1 minus t square। आई गेस आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर सॉल्विंग दिस सम 3t minus 2। अभी तक पता नहीं चला कि कौन सा टाइप है, पार्शियल फ्रैक्शन का है या कौन सा सम है, मालूम नहीं, रैंडमली स्टार्ट किया है सम। तो 5 minus 4t minus 1 plus t square into dt। सिंस इट इज टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को पहले लिखता हूं, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t, और 5 minus 1 is 5 minus 1 is plus 4, and this becomes 3t minus 2 into dt, and this becomes middle term का आधा is 2, 2 का square is 4, so this will now become 3t minus 2 upon t minus 2 the whole square, and this becomes a best type of partial fraction type 2, where the denominator is expressed as a product तो है नहीं linear factor but which is repeated, and power of denominator 1, power of numerator 1, power of denominator 2, so this is 100% applicable for partial fractions. How to solve? Simple. Consider 3t minus 2 the whole upon t minus 2 the whole square can be written as a upon consecutive powers में लेके जाएंगे तो t minus 2 plus b upon t minus 2 the whole square। ठीक है, सो अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3t minus 2 the whole upon t minus 2 the whole square is equal to a times of t minus 2 the whole square plus sorry अब यहाँ पे LCM ले लेंगे t minus 2 the whole square, और यहाँ पे a into ऑलरेडी t minus 2 है तो t minus 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे प्लस b, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3t minus 2 is equal to a times of t minus 2 plus b। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये मल्टी, अभी कैसा, अभी डिनोमिनेटर को पुट t, तो t का वैल्यू आई पुट t minus 2 is equal to 0, तो t is equal to 2 पुट किया, तो 2 डाला, 3 to the 6 minus 2 is 4, और 2 minus 2 0, तो b का वैल्यू डायरेक्टली 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ t, एक रैंडम वैल्यू 0 डाल देता, तो यहाँ पे 0 डाला, तो दिस विल बिकम 0 minus 2 will be equal to minus 2, और यहाँ पे a into minus 2, तो minus 2a plus b, तो यहाँ पे ऐसे लिखना होगा minus 2a plus b का वैल्यू 4 is equal to minus 2, तो minus 2a is equal to minus 6, so a will be equal to 3। So from here I get that integration, मतलब sorry 3t minus 2 the whole upon t minus 2 the whole square can be written as a upon, तो 3 upon t minus 2 plus b upon t minus 2 the whole square। So अब इसका integration will be like 3 constant integration of 1 upon t minus 2 times of dt plus 4 constant integration of 1 upon t minus 2 the whole square। So integration of this will be 3 times of log mod of t minus 2, और ये क्या हो जाएगा 1 upon t square, तो 1 upon t square का integration is minus 1 upon t, तो minus 4 upon t minus 2 into plus c, कुक्स करने के लिए कुक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1। सो इसका जो आंसर है वो ये फॉर्मेट में आ गया ऑफ द फाइनल केसेस आफ्टर रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। इफ आई रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू व्हाट विल आई गेट, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ t का वैल्यू क्या था इधर sin x, तो t का वैल्यू sin x minus 2,
और इधर आएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 और यहाँ पे आएगा प्लस सी. सो दिस विल बी द ओवरऑल सिनेरियो. तो ये सम देखो ये सम तो मेरे को पता भी नहीं था कौन से टाइप का है, तो बस इसे रैंडमली स्टार्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन दिख गया, फटाफट सॉल्व कर दिया, हो गया मेरा सम. सो ऐसे ही रैंडम सम से पाएंगे तो तुम लोग को भी एक इफेक्टिवली स्ट्राइक होना चाहिए. फाइन, नेक्स्ट सम देख लेते हैं. अब आई गेस वो सीरीज में हम लोग ने पीछे से जा रहे तो 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 बाकी है, 15 बाकी है, 14 हो गया है, फिर 13 हो गया है, फिर 12 बाकी है, 11th हो गया है और 11th हो गया है, 10th भी हो गया है, 10th नहीं हुआ है. ओके, तो फटाफट देख लेते हैं अभी. मोस्टली तो पार्शियल फ्रैक्शंस ऑलमोस्ट तो हो जाएगा और एक लेक्चर में. सो उसके बाद एक फ्लो चार्ट देखे, फिर उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद तो अपना कौन सा कोई इससे ही एकदम इसका भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, और उसके बाद उसका जेडब्ल्यू, फिर तो मजा आएगा. जेडब्ल्यू में तो बहुत मजा आने वाला है. और जेडब्ल्यू में तो तुम लोग को मैं तो लेक्चर्स वगैरह में बोलने बोलूंगा, आई एम टेकिंग लाइव सेशंस. ओके, देखते हैं, कुछ तो मैं सोच रहा हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में, अगर कुछ ऐसा मिला तो मजा आएगा. तो सम नंबर 12 को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, बिकॉज उसका थोड़ा सीन है. इंटीग्रेशन वो लोग ने ब्रैकेट बनाने भूल गए, तो 2 raised to x अपॉन 4 raised to x minus 3 into 2 raised to x minus 4 2 raised to x minus 4 into dx. ठीक है. सो अब इसमें 2 raised to x दिख रहा है, इधर भी 4 raised to x. तो मैं क्या काम करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए इसको ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे 2 raised to x the whole square minus 3 ये इंटीग्रेशन के अंदर, और यहाँ पे आएगा 2 raised to x minus 4 और यहाँ पे आएगा 2 raised to x into dx. अब क्यों ऐसा किया सर? आई एम प्लानिंग टू टेक 2 raised to x as t. तो डेरिवेटिव ऑफ 2 raised to x log 2 कांस्टेंट है, तो बैलेंस हो जाएगा. तो इसको सेम वे में आई पुट 2 raised to x as t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. So derivative of 2 raised to x is 2 raised to x into log 2 is equal to dt by dx. बट अपने को क्या चाहिए? 2 raised to x के साथ dx. तो 2 raised to x along with dx will become 1 upon log 2 times of dt. ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 raised to x का वैल्यू और ये हो गया 2 raised to x equal to t. तो सब वैल्यूज पुट करेंगे. So the integration will go like this. ध्यान से 2 raised to x into dx is 1 upon log 2 into dt और 1 अपॉन यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी माइनस 4. तो द इंटीग्रेशन विल बी 1 अपॉन log 2 इज अ कांस्टेंट. इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 और इंटू टी माइनस 4 इंटू डी टी. सो अब तुम लोग के ऊपर एक चॉइस छोड़ रहा हूं. ठीक है, इसको सॉल्व करने का दो मेथड. नंबर 1, डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मिक्स्ड फैक्टर्स. मिक्स्ड में कौन कौन आता है? एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक. लेकिन वो जो क्वाड्रेटिक के बारे में बताया तो फर्दर सॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ. टी माइनस रूट 3 टी प्लस रूट 3, चॉइस इज योर्स. तुम लोग को उसको टी माइनस रूट 3 टी प्लस रूट 3 लिख के सॉल्व करना है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. उसको टी स्क्वायर माइनस 3 टाइप 1 से सॉल्व करना है या टाइप 3 से सॉल्व करना है, मेरे को किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी दोनों केसेस में आंसर 100% आएगा. तो फिर से 1 अपॉन log 2 है, भूलना नहीं है. मैं इसको कौन से टाइप से सॉल्व करो? अपना थर्ड कैटेगरी कंसिडर. कैटेगरी नंबर 3 1 अपॉन या तो फिर माइनस वाले केस है ना, तो नॉर्मली रहने देते हैं. ठीक है, टी माइनस रूट 3 लिख देता हूँ इसको, फिर इधर लिखता हूँ टी प्लस रूट 3 लिखता हूँ और फिर नेक्स्ट वाले में टी माइनस 4 लिखता हूँ. तो ये हो गया टाइप 1. तो ए अपॉन पहला प्लस बी अपॉन दूसरा प्लस सी अपॉन तीसरा टी माइनस 4. ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं. तो अभी इसको सॉल्व करते हैं. तो 1 इज इक्वल टू, अब इसका कॉमन डिनोमिनेटर तो वही होगा, तो ए के साथ कौन कौन आएगा? ए के साथ आएगा टी प्लस रूट 3 और टी माइनस रूट 3 और सॉरी टी माइनस 4 आएगा. ठीक है, तो ये, लेकिन हम लोग को ना, मैं बताता हूँ तुम लोग को एक इश्यू होगा कि समझो इधर 4 वैल्यू है ना, 4 प्लस रूट 3, तो ए और बी का वैल्यू सब बहुत गंदा गंदा है. चलेगा, ए और बी का वैल्यू कुछ गंदा आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. स्टिल आई विल डू इट. एक बार स्टार्ट कर दिया तो ये दोनों इधर क्या, तो फिर बी के साथ कौन आएगा? टी माइनस रूट 3 इंटू टी माइनस 4 और सी के साथ कौन आएगा? टी माइनस रूट 3 टी प्लस रूट 3. ठीक है, so I'll go on putting the values. I'll put the value of t as root 3. तो t equal to root 3 डालेंगे.
√3 माइनस √3 क्या है, √3 माइनस √3 क्या है, तो 1 इज इक्वल टू, ध्यान से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √3, तो दिस विल बिकम 2√3, और यहाँ पे लिखेंगे √3 माइनस 4, ठीक है। सो वैल्यू देखो कितना गंदा है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 इंटू √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4 8 √3, तो a का वैल्यू इतना गंदा आया है, ठीक है। तो इससे करे या तो उससे करे, एक ही मतलब होने वाला है। फिर इनपुट t इज इक्वल टू माइनस √3 0, ये भी 0, तो इधर माइनस √3 डालूंगा तो 1 इज इक्वल टू माइनस √3 इज माइनस 2√3, ये हो गया। फिर इधर √3 माइनस 4, और b तो लिखाएंगे तो b तो आएगा, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करने का मेथड b विल बी इक्वल टू, ध्यान से, माइनस 2√3 इंटू √3 विल बिकम माइनस 6, ठीक है। या तो फिर 1 इज इक्वल टू रहने देता हूँ और इसको ब्रैकेट बना देता हूँ, b लिखता हूँ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बिकम प्लस 2 4 8 √3, तो b विल बिकम 1 अपॉन 8 √3 माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सो मे बी वो लोग ने जो पीछे का आंसर दिया ना, उसमें ये अप्रोच यूज नहीं किया, वो लोग ने उसको वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से लेके वो अपन करते ना a अपॉन लिनियर और bx प्लस c अपॉन नॉन लिनियर, तो वो भी करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। फिर c का वैल्यू के लिए सिमिलरली वो कर सकते हैं, तो c का वैल्यू के लिए आई पुट वैल्यू ऑफ t एज 4, तो t का वैल्यू 4 डालेंगे, तो ध्यान से इधर 4 ये कैंसिल, तो फॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ c एज 4, 1 इज इक्वल टू 4 minus √3, 4 plus √3, it is 16 minus 3. So 16 minus 3 into c, a minus b, a plus b, तो a square minus b square. तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर is 3. तो c will be equal to 1 upon 16 minus 3 is 13. तो c का वैल्यू 1/30. क्या फर्क पड़ता, करते सब हो जाएगा। फिर अभी सिंपल ना, इंटीग्रेशन में डालते हैं, तो 1 upon 6 minus 8 √3 कांस्टेंट, तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर 1 upon t minus √3 next into dt plus 1 upon 8 √3 minus 6 integration of 1 upon t plus √3 into dt plus 1 upon 13 times of integration of 1 upon t minus 4 into dt। तो इसका तो एकदम सिंपल, 1 upon 6 minus 8 √3 log mod of t minus √3 plus 1 upon 8 √3 minus 6, फिर इंटीग्रेशन के अंदर आएगा log mod of t plus √3 और जाएगा प्लस 1 upon 13 टाइम्स ऑफ log mod of t minus 4 plus c, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इधर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना जो फाइनल आंसर है वो प्रॉब्लम से निकल जाएगा। रीसब्स्टिट्यूटिंग, अब मैं भूलूंगा नहीं 1 upon log 2, तो यहाँ पे 1 upon log 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 upon 6 minus 8 √3 into log of t की जगह पे 2 raised to x minus √3 plus 1 upon 8 √3 times minus 6 log of 2 raised to x plus √3 plus 1 upon 13। ये सब जब वैल्यूज वगैरह रीसब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, तुम लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देने का फटाक से, क्या है सब क्या देखने का, फिर फटाफट बुक उठाने का, अपना मेथड तुरंत सॉल्व कर देने का, तुरंत फटाफट, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ कीपिंग, मतलब मेकिंग नोट्स सो दैट कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज सिनेरियो नंबर 1 ऑफ सॉल्विंग। अब सिनेरियो नंबर 2 देख लेते हैं कि अगर समझो सर इसको मैं वो वाले मेथड से सॉल्व करता था, कंसीडर वाले, मतलब वो टाइप 3 के, तो कैसा हो जाता था ये हम देखते हैं। सो यू बी गेटिंग 2 आंसर्स, नो, फिर से मैं बता रहा हूँ 2 आंसर्स नहीं मिलते, वो उसको ही वो लॉग वगैरह का जो आंसर आएगा उसको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा आंसर मिलेगा। सो इसको मैं लिखता हूँ 1 upon t square माइनस, तो लीनियर पहले लिखता हूँ, तो t minus 4 into t square minus 3 is equal to a upon t minus 4 plus bt plus c the whole upon t square minus 3, ठीक है। सो अब तो a into t square minus 3 plus t minus 4 into bt plus c and this is 1, so I'll put the value of t का पहले 4 डालेंगे, तो t को 4 डालेंगे तो this will become 1 is equal to 4 का स्क्वायर 16 minus 3 is 13, तो a into 13, तो a will become 1 upon 13, इसमें a का वैल्यू 1/13, क्यों ऐसा है मालूम है, क्योंकि मैंने वो इंटरचेंज किया, तो c का वैल्यू इधर 1/13 आया था। फिर नेक्स्ट प्लस I'll put the value of t as 0, simple, I'll put the value of t as 0, what will I get, अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 is equal to 0 minus 3 is minus 3a, और इधर लिखता हूँ प्लस, यहाँ पे 0 डाला तो यहाँ पे आएगा -4
और इंटू सी, क्योंकि 0 प्लस सी सी, तो ए का वैल्यू क्या डालना है इधर, -3/13 माइनस 4c इज इक्वल टू 1, तो 4c उधर जाएगा, 4c इज इक्वल टू -3/13 माइनस 1। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इधर जाएगा, तो -13 माइनस 3 इज -13 माइनस 3 इज -16/13 विच इज इक्वल टू 4c। सी और कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, तो c विल बी इक्वल टू -4/13। अब देखो तुम लोग को पता चलता रहेगा, सर हम लोग को ऐसा आंसर क्यों नहीं आया था, तुम लोग को भी आएगा। अगर वो जो रूट वाला पार्ट है ना उसको रैशनलाइज करेंगे तो तुम लोग को भी ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, ठीक है। सो कोई टेंशन नहीं, तो अप्रोचेस भी तो डिफरेंट है ना, तो t इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, तो ये 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 इज -2, तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 माइनस 4 इज -3, और यहाँ पे आएगा b प्लस c। सो ध्यान से कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आएगा -2/13 माइनस 3b माइनस 3c, और c का वैल्यू इज -4, तो प्लस 3 4 12/13 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू, या तो फिर एक काम करता हूँ 3b को उधर लेके आता हूँ, तो 3b इज इक्वल टू, ये इधर आया तो ये इधर, तो -2/13 प्लस 12/13 माइनस 1, तो -2 प्लस 12 is 10/13 minus 1 which is equal to -3/13, तो 3b is equal to 3/13, तो 3 और 3 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो b will become -1/13। ये हो गया कैलकुलेशन। तो अब इंटीग्रेशन आगे बढ़ाते हैं, तो इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू a अपॉन दिस, तो a का वैल्यू 1/13 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t - 4 इंटू dt प्लस, अब b का वैल्यू -1/13, याद है मैं स्प्लिट करने बोला था, स्प्लिट, तो यहाँ पे आएगा -1/13 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t² - 3 इंटू dt। फिर नेक्स्ट c का वैल्यू कितना है, -4/13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² - 3 इंटू dt। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, 26 हो जाएगा, और इसमें √3 द होल स्क्वायर, आई गेस वो √3 वाला जो टर्म अपने आ रहा था गंदा वाला, वो उसके वजह से आता रहेगा। सो अब एकदम सिंपल लॉजिक, दिस इज 1/13 टाइम्स ऑफ log mod of t - 4 माइनस 1/26 टाइम्स ऑफ log mod of t² - 3। ये भी आएगा, ये भी कब आएगा मालूम है, जब वो दोनों लॉग जो स्टार्टिंग का आंसर आता है उसको कंबाइन करेंगे, और ये -4/13 ये हो जाएगा हिंदुस्तान फॉर्मूला। हिंदुस्तान फॉर्मूला इज 1/2a, एक log of mod of t minus √3 अपॉन t प्लस √3। सो अपना जो केस है वो ये कैंसिल होकर 2, तो 2/13 √3, और फिर उसके बाद जो वैल्यू सीरीज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना जो आंसर है वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्मेट में आएगा। तो सर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो अल्टरनेटिव्स मजा है ना, तो जिसको जो स्ट्राइक हो वो ठीक है, अगर इसने क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व किया तो भी चलेगा, और उसको अपना क्वाड्रेटिक लिया तो टाइप 3, और अगर उसको नॉर्मल लिया तो टाइप 1, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज बन रहे थे। तो देख सकते हैं, वेल सम तो हो गया, अब देखते हैं कोई दमदार सम। सो लेट्स स्टार्ट। सम नंबर 12 इज डन। 12 सम के बाद 11 तो हम लोग ने किया था, 13 भी किया है। ओके 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 ओके। सो हम लोग ने ऑलमोस्ट तो जितना भी सम्स था वो सब कंप्लीट कर लिया है। अब जो अच्छे लेवल के सम्स होंगे वो आने वाले हैं। अभी सम नंबर 16 भी दिख रहा है, सम नंबर 16 भी है, और सम नंबर 8। सम नंबर 8 तो मेरे ख्याल से गलती से आ गया है, ऐसा लग रहा है मेरे को। सम नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x into x raised to 6। So the question is, क्वेश्चन क्या दिया है? ओके, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे x raised to 5 + 1 into dx। ठीक है, तो ये मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला टाइप तो नहीं है, इसको ऐसे रैंडमली बेचारा आ गया, पता नहीं कैसे आ गया वो। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल, ये टिपिकल सम है, इसको याद रखना पड़ता है। इसमें जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लेंगे, तो हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे तो 1/, याद रखो हमेशा ऐसा बड़ा, मतलब जो x का पावर रहता है ना, एक बार कॉमन लेके भी देखने का कि कुछ हो सकता है।
तो ये टिपिकल सम है, बहुत टिपिकल है, मतलब ये होना नहीं चाहिए था इधर, क्यों आया मालूम नहीं, ये एक्चुअली अपना वो सब्सटीट्यूशन मेथड वाला टाइप है। तो इधर से बाहर लूंगा तो दिस विल बिकम x रेज टू 6 और इधर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 5, ठीक है। सो द इंटीग्रेशन विल बी 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 6, उसको 1 प्लस x रेज टू -5 इंटू dx, ठीक है। तो ये सम अच्छा था, इसको जानबूझ के गंदा बना, अब ये गंदा बना तो इसको भी गंदा बनाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -6 इसको ऊपर ले लिया और 1 प्लस x रेज टू -7 और आई गेस -5, आई गेस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, 1 का डेरिवेटिव 0 और x रेज टू -5 का डेरिवेटिव इज -5 x रेज टू -6, तो है इसका मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। तो अब सिंपल लॉजिक, आई पुट 1 प्लस x रेज टू -5 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x रेज टू -5 का -5 x रेज टू -6 इज इक्वल टू dt बाई dx। सो अब यहाँ पे आएगा x रेज टू -6 along with dx will become -1 upon 5 times of dt, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन वाला केस। सो अब द इंटीग्रेशन, सर ये तो सम था ही नहीं पार्शियल फ्रैक्शन का, वही तो बोला गलती से आ गया, तो x रेज टू -6 अच्छा हुआ, लेकिन हम लोगों ने कर तो लिया उसी बहाने, -1 upon 5 times of dt और इधर 1 upon 1 plus x 1 upon t, तो 1 upon t का इंटीग्रेशन इज -1/5 इधर बाहर, 1 upon t dt एंड 1 upon t का इंटीग्रेशन इज log mod of t plus c। So if I resubstitute the value, resubstituting, अब resubstituting के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, पहले resubstitute करो तो फिर बताता हूँ। I is equal to -1/5 times of log of mod of, इधर क्या दिख रहा है, इधर x रेज 1 प्लस x रेज टू -5 प्लस c। सो द क्वेश्चन में गंदा पावर था ही नहीं ना, इधर गंदा पावर है, तो इसको अच्छा करके फिर रखो, तो -1/5 log of 1 plus 1 upon x रेज टू 5 प्लस c क्रॉस -1/5 log mod of, अब देखो मैं कितना सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, जानबूझ के मैंने लिया है ये सब, x रेज टू 5/5, नहीं तो बोल देता था नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट कर लो हो जाता था। अब माइनस है ना, माइनस साइन कैन चेंज लॉग, तो 1/5 टाइम्स ऑफ log mod of x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 5 द होल अपॉन x रेज टू 5 प्लस 1। अब कुछ लोग को समझ नहीं रहेगा कि माइनस साइन होगा तो लॉग इंटरचेंज होता है, कैसे? सो log ऑफ a अपॉन b, अगर माइनस साइन डाल दिया तो ये माइनस साइन क्या करेगा, ये -1 है, ये -1 वर्ती, तो log ऑफ a बाई b द होल रेज टू -1, इसका इनवर्स मतलब ये पलटी, तो log ऑफ b अपॉन a हो जाएगा। तो तुमको बताना ये है कि ये log ऑफ a अपॉन b माइनस log ऑफ a अपॉन b कैन बी रिटन एज log b बाई a, ये कर दिया। अब इसमें भी अगर चाहिए तो ये 1/5 ऊपर जा सकता है, तो अगर ये 1/5 ऊपर गया तो आंसर विल बी log ऑफ x, ठीक है, log x अपॉन x रेज टू 5 प्लस 1 द होल रेज टू 1/5। सो ऊपर 1/5 इसको काट दिया तो इसका ऐसा हो जाएगा, और इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं log x माइनस log ऑफ x रेज टू 5 प्लस 1 द होल रेज टू 1/5 प्लस, और ये 1/5 को लास्ट में फिर से नीचे लाके ये फाइनल आंसर दे सकते हैं। अरे बाप रे सर, हम लोग तो वो आपके प्रीवियस वाले स्टेप पे रुका डालते थे इधर ही, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करने पे आगे वो लोग ना, तो ऐसा आंसर भी अपने ये सब किस में होता है ज्यादा करके एमसीक्यूज एग्जाम में ना, ऐसा ऑप्शन ही नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, तो उसको सॉल्व करके फिर ऐसा। कभी ये नहीं सोचने का कि तुम लोग भी इंटीग्रेशन तुम लोग रॉन्ग करेगा, मेरे को तुम लोग एकदम 500% आंख बंद करके पढ़ो, तुम लोग इंटीग्रेशन मिस्टेक नहीं करेगा, तुम लोग ना आंसर को सिंप्लीफिकेशन तक लेके आने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। सो अब हम लोग इंटीग्रेशन के ऐसे स्टेज पे जहां पे ये सब सिंप्लीफिकेशन बहुत मैटर करेगा। सो दिस वाज सम नंबर 8 व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल सम्स। एक्चुअली आता 2 मार्क के लिए, क्योंकि एक ही तो स्टेप है, इसमें x रेज़ टू 5 को कॉमन लेना और हो गया सर, ठीक है। सो दिस इज डन। अब आता है दीपक सर का टाइप, ओके। सो दीपक सर का टाइप विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, और क्योंकि अब जितना भी सम्स बचा है सब मेरे टाइप वाले ही सम्स बचे हैं, सो फिर थोड़ा धमाल करेंगे, ओके। आई गेस 16th सम थोड़ा अलग लॉजिक का है, और बाकी तो मेरे टाइप वाले सब सम्स बाकी है, ओके। सो विल एंड अप हियर, एंड बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। फाइन, बाय बाय।